व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे टेली ERP 9 में आप लोग जीएसटी कैसे इंक्लूड करेंगे। इसके साथ सीखेंगे लोकल में कैसे सामान बेचा जाता है, आउटसाइड में कैसे सामान बेचा जाता है, उसमें जीएसटी टैक्स लगा के। तो फर्स्ट आप लोगों को करना क्या है, एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे क्रिएट कंपनी। यहाँ पे कंपनी का नाम दीजिए, तो यहाँ पे हम देंगे जीएसटी डेमो क्लास। जीएसटी के समय में कंट्री और स्टेट ये दोनों मस्ट है, इसके बिना आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कंट्री तो ऑलरेडी दिया हुआ है इंडिया, और स्टेट हम लोग चूज कर लेंगे वेस्ट बंगाल। चलिए कंपनी क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे F11, फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे F3। तो F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट दो ऑप्शन आएगा, एनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स और सेट ऑल्टर जीएसटी टैक्स, ये दो ऑप्शन को हम लोग को यस करना होगा। तो पहला ऑप्शन यस, चलिए सेकेंड ऑप्शन यस। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर देने के लिए पूछा जाता है। तो जीएसटी नंबर टोटल 15 कैरेक्टर का होता है। पहले जो 2 डिजिट आते हैं वो होते हैं स्टेट कोड। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल का 19 दे दिया। इसके बाद 10 डिजिट का जो आता है कैरेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं पेन आईडी नंबर। तो यहाँ पे हम कुछ भी अब दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे 1, चलिए 10 तो दे दिया मैंने। और लास्ट में जो 3 डिजिट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम BM3 डाल दिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आई है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। इसको ऑप्शन को यस कीजिए। अगर आपका कंपनी 18% रजिस्टर्ड है या 12% या 5% या 28%, तो यहाँ पे आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा F12। यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी मेनू में भी जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जो सारा ऑप्शन नो है यहाँ में आपको यस कर लेना होगा। चलिए फिर यहाँ पे अब नीचे आइए टैक्सेबिलिटी में, यहाँ पे आपको देना होगा टैक्सेबल। और नीचे अब यहाँ पे टैक्स दे दीजिए, जैसे कि मैंने 18% दिया। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको CGST 9%, SGST 9% और IGST आपको टोटली 18%। चलिए ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा। यहाँ पे पेन आईडी नंबर दे दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए ये हो गया आपका जीएसटी सेटअप। अब आपको आना होगा अकाउंट्स इन्फो लेजर भरने के लिए। तो अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद यहाँ पे जाएंगे लेजर क्रिएट। तो चलिए यहाँ पे कुछ लेजर बना लेते हैं, जैसे परचेस का लेजर। अंडर हम लोग देंगे परचेस अकाउंट और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको यस करना है। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको रखना है परचेस टैक्सेबल। फिर यहाँ पे दे दीजिए 18%, गुड्स एक्सेप्ट। नेक्स्ट दे दीजिए सेल्स अकाउंट, इसमें भी आपको यस करना है। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको रखना है सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे 18%, एनी टाइम आपका गुड्स जाएगा एक्सेप्ट। चलिए परचेस सेल हो गया। 2 पार्टी बना लेते हैं। ओम स्टोर मान लीजिए, इससे हम लोग सामान खरीदेंगे। तो ये जाएगा सिंडिकेटर्स, बिल बाय बिल को यस कर लेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहता है जो एज ए लोकल कस्टमर, एज ए लोकल सप्लायर, तो लोकल मतलब को वेस्ट बंगाल में रहेगा। अगर आउटसाइड कस्टमर बुलाया जाता है तो आपको स्टेट चेंज करना पड़ता है। तो यह फिलहाल हम अभी इसको लोकल रखेंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। मिस्टर अमित, चलिए इसको देंगे हम लोग सैनिटेटर्स। और इसमें भी पार्टी जो है आपका, ये भी हम लोकल रख सकते हैं या आउटसाइड कस्टमर रख सकते हैं। तो मैंने इसको अभी लोकल में रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको यस कर लीजिए। अब यहाँ पूछा गया पार्टी आपका किस टाइप का कस्टमर हो सकता है, रेगुलर, कंज्यूमर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड। तो फिलहाल अब इसको हमको लोग रेगुलर बढ़ा देते हैं। जीएसटी नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जीएसटी नंबर किसका होगा, ये आपका जीएसटी नंबर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 19 दिया था, इसके बाद 10 तो A दिया था। इसके बाद लास्ट में हम लोग देंगे BM3, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए और एक कस्टमर कर लेंगे, मिस्टर सुमित। इसको हम आउटसाइड कस्टमर रखना चाहते हैं। तो इसको हम दूसरा स्टेट चूज कर लेते हैं।
चलिए झारखंड दे दिया, इसको भी यस कर लेंगे। इसको हम कस्टमर रखते हैं कंज्यूमर कस्टमर, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए कुछ जीएसटी के लेजर बनाते हैं, CGST @9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, GST सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे 9%, अगर 18% हुआ तो 9 करके कटेगा, इसलिए यहाँ पे 9% दिए। ये हमेशा राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग दीजिए, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए SGST @9%, ये भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और SGST आपका स्टेट टैक्स में जाता है, 9%, नॉर्मल राउंडिंग, एक्सेप्ट। ऑर्डर देंगे IGST @18%, GST आपका इंटीग्रेटेड टैक्स में जाएगा और यहाँ पे टोटली 18% जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग, एक्सेप्ट। तो चलिए लेजर भी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग एक आइटम बना लेंगे, इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। तो यहाँ पे हम लेंगे Vivo Y16। चलिए यहाँ पे अंडर हम लोग दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं और यूनिट में पीस दे देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना ले रहे, क्योंकि आप वहाँ पे यूनिट और ग्रुप मैंने नहीं दिया था। तो आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके साथ ऑल्ट के साथ C प्रेस कीजिएगा, तो डायरेक्ट आप लेजर या कुछ भी अंडर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल्ट C डायरेक्ट आ गया यूनिट में। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पीस और यहाँ पे भी आपसे ऑप्शन आएगा सेट ऑल्ट GST डिटेल्स, इसको आपको यस करना है। और यहाँ पे डिस्कशन में आप दे दीजिए है क्या आपका, जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स दे सकते हैं, मशीनरी दे सकते हैं, या मोबाइल भी दे सकते हैं, मोबाइल की कोई कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे मोबाइल और यहाँ पे एजेसन कोड डाल दीजिए, यहाँ पे 8 डिजिट का हम डाल देंगे। ये ऑन वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जाएगा आपका टैक्सेबल और यहाँ पे 18%, यहाँ पे गुड्स, एक्सेप्ट। चलिए आइटम भी हो चुका है। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर F9। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछा जाता है, तो रेफरेंस नंबर दे दीजिए आप, परचेस बिल 01, पार्टी नाम ओम स्टोर, परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम Vivo, क्वांटिटी यहाँ पे आप दे दीजिए, मान लीजिए हम 10 पीस सामान खरीदे और रेट दे दिया मैंने 12,400 करके। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग देंगे CGST एंड SGST। तो यहाँ पे आप लोग टैक्स एनालिसिस में जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 पीस का सिर्फ नॉर्मल दाम है मोबाइल का 1,24,000, ऊपर से आपका GST चार्ज कटा 22,320 रुपये, ये अलग से GST चार्ज कटा। तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में भी जाके चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट ऑल्ट के साथ F1। तो यहाँ पे भी देखिए आपको जो इनपुट GST आया वो आया 22,320 रुपया। अब जब हम लोग कोई सामान बेचेंगे तो इसका भी जो बैलेंस है ये बैलेंस आपका घट जाता है। तो चलिए एक तो सेल करेंगे, हम लोग 2 सेल करेंगे। यहाँ पे F8 सेल बिल 01। चलिए पार्टी नाम देंगे मिस्टर अमित। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है अमित क्या कस्टमर है, लोकल कस्टमर है ना आउटसाइड कस्टमर है, तो यहाँ पे जैसे आप अमित का नाम देंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेट पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में देखो हम लोग सेल से नेम ऑफ आइटम Vivo, और यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग 5 पीस बेचेंगे और 12,500 में खरीदते हैं, तो हम 13,400 करके बेच देंगे। नीचे आ जाएंगे CGST एंड SGST। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और एक सामान बेचेंगे और एक जन को सेल बिल 02, पार्टी नेम सुमित। देखिए जैसे सुमित के यहाँ पे किए तो यहाँ पे देखिए इसका स्टेट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आउटसाइड कस्टमर है। सेल्स अकाउंट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे Vivo लेंगे हम लोग
5 पीस और रेट देखिए ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे देंगे हम लोग IGST, देखिए यहाँ पे नहीं ले रहे। बहुत समय का होता है हम लोग का जो IGST टैक्स लगाते हैं बट टैक्स शो नहीं करता है, सब लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, टैक्स तो ठीक से दिए बट यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग सेल्स का यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में जाते हैं तो डायरेक्ट सेल्स अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे एक तो ऑप्शन आता है टैक्स क्लासिफिकेशन बॉक्स बोल के, तो वो ऑप्शन अगर न्यू आप यूज कर रहे हैं GST के बारे में तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को आपको यस करके रखना पड़ता है। तो ऑप्शन तो कहाँ मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे कॉन्फ़िगर मेन्यू पर जाइए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको मिलेगा अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर GST। इस ऑप्शन को आपको यस करके रखना होगा। यहाँ पे यस करने के बाद ये देखिए जैसे हम लोग सेल्स अकाउंट में एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन बॉक्स डिटेल्स का आ जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे IGST आप टैक्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको देना होगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे देने के बाद अब देखिए IGST टैक्स ऐड हो गया, एंटर करके हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये चलिए परचेस हो गया, 2 सेल का भी कर दिया। और अब हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में बैलेंस कितना भी घटा। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में जाएंगे और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। तो पहले हम लोग का 22,320 रुपया आया था, अभी देखिए यहाँ पे बैलेंस आ गया 1,800। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।